इनसे तो कहिए जनगण मन गावेला तो कहेगा जनगण, फिर कहाँ है? फिर ढूंढता है कि मोदी जी का मन कहाँ है। तब किसाने का बेटा जाके संघर्ष और शहादत किया है। कोई अडानी और अंबानी और धन्ना से टाटा बिरला का बेटा शहादत देने का काम नहीं किया है। एक कॉल के दूरी है, अब बिछाना कांटा मजबूरी है या जरूरी है आपका? फोन पर बतियाइएगा। जो भाजपा के खिलाफ बात करेगा वो हिंदू नहीं, जो भाजपा के खिलाफ बात करेगा वो देशद्रोही होगा, जो नौकरी मांगेगा वो राष्ट्रभक्त नहीं कहलाएगा। बस जय श्री राम कही, अरे राम राम जपना पराया माल अपना। जो आदमी तिरंगा झंडा अपने कार्यालय पर 30 साल तक नहीं लहराया, आजादी के 30 साल बाद तक नहीं लहराया, वो हमको राष्ट्रीयता बताएगा? चाणक्य जी कहे हैं ना कि असली राजा हुए होगा जो अपना परिवार संभालेगा। ये पहले ही कह दिया कि भाई हम तो गुजरात से हैं, अब व्यापारी है। तब व्यापारी है तो भैया जाना तू व्यापारी के काम करना, हमरे देश को कैला बेच रहा है भैया, माफ करना हमारा हिंदुस्तानी को। हम किसान, आज विडंबना है कि इस लोकतंत्र में हम किसानों को खेतों के बीच होना चाहिए था, लेकिन हम किसान आज सड़कों पे पड़े हैं। हम किसान सड़कों पे पड़े हैं और बिल्डर खेतों में पड़े हैं। सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा। अरे वो तो कह रहे हैं ना कि आप खेत में जाइए, यहाँ क्या कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं ना हम उनकर नौकरवा नहीं लगल हैं, हम उनकर नौकर नहीं हैं, हम देश के मालिक हैं। हमरे से देश का ताकत बनता है, देश के हम आन बान शान हैं। हम यहाँ भी मेहनत करते हैं और उसके बाद जो है ना हम अपना भाई को, अपना बेटवा को जो है बॉर्डर पर गोली खा लगी भेजते हैं, तब जाके एसी के रूम में जो है चैन के लेता है। समझ आप गए? कहते हैं आप देशभक्त हैं, लेकिन जितने राष्ट्रवादी लोग हैं सब तो आपके खिलाफ ही है। चाहे सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न, अक्षय कुमार, इतना बड़ा नाम, ये सब हो गया है गोबर भक्त। अच्छा, सब हो गया है अंधभक्त। अच्छा। उस दिन बहुत अच्छा लगता था इनको जब मोदी जी का विदेश में कहा जाता था कि मोदी बड़ा बढ़िया प्रधानमंत्री है, डंका बजता तो डंका बजता था। वह गोदी मीडिया इनकर, और यही सब जो भक्तवा है इनका ताली पिटता था कि मोदी इज गुड, मोदी इज गुड। और आज मोदी जी के जो जुलूम है, जो मोदी जी का जो तानाशाह रवैया है, पूरा दुनिया देखा। और देखने के बाद जब ट्वीट कर रहा है, बोल रहा है कि भाई मोदी जी आप गलत कर रहे हैं किसान के साथ, तो उनको कहा जा रहा है कि आप हमारे आंतरिक मामला में दखलंदाजी कर रहे हैं। एक देश में दो राज। अरे टकेसर भाजा टकेसर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा हो रहा है। देश का नाम खराब हो रहा है विदेशों में, तो बोलेगा ना कोई, वो तो कह रहे नाम खराब कर रहे हैं आप लोग देश का। ये तो पूरे हमारे देश का नाम इतना बड़का कर दिए हैं कि जो कुछ भी बचल था ना वो सब बेच बाच दिए। हम आप ही से पूछते हैं, ए पत्रकार जी, हम आप ही से पूछते हैं, आपके घर में आपके पिताजी पहले कमाई किए थे कि नहीं किए थे? मकान उकान बनाए होंगे, वह आपको पढ़ाए लिखाए हैं। अब बाद में आज आप दिल्ली में आके जींस पैंट पहन लिए, और गांव में जाके कहिएगा कि बाबूजी आप मेरे लिए क्या किए हैं? जो हवाई जहाजवा पर वो घूम रहा है ना, और जो डंका पीट रहा है हिंदुस्तान का, वो उनके बाबूजी का कमाई नहीं है। वो 60 साल में हमारे बाप का दादा के कमाई है। 60 सालवा में जो दिन हमारा देशवा आजाद हुआ था ना, वो दिन हमारे देश में सुइयों नहीं बनता था। और जब ये प्रधानमंत्री बना तो हवाई जहाज हम बनाते हैं, विक्रम जैसन जहाज बनाते हैं, तोप बनाते हैं। वास्तविकता तो यह है कि वो लोग है, इनकर वंशजे जो रहा है ना, माफी वीर रहा है साहब। अरे तो विदेश नीति की तो तारीफ होती है ना प्रधानमंत्री की, काहे का तो विदेश तारीफ कीजिए, खाली काहे का विदेश, कौन सा विदेश नीति इनका बढ़िया रहा, हमरा बता दीजिए। कहाँ हम बड़ा चमक गए हैं, हमरे हिंदुस्तानी को बड़ा सम्मान दिया जा, जहाँ जाता है वहीं हमारे मंत्री तक को कपड़ा उतार के चेक किया जाता है। ये हमारे देश का सम्मान है। वो तब देखिए, ये लोग हमारे इंडिया में रहते हैं तो महात्मा गांधी को गाली देते हैं, अब बाहर में जाके उन्हीं के नाम पर जो है सम्मान पाते हैं। जब इंडिया में रहते हैं तो महात्मा गांधी जी के हत्यारा जो नाथुराम गोडवा, उसको वीर का उपाधि देता है। ये लोकतंत्र के हत्यारा जो है वीर की उपाधि देता है, जबकि वीर अगर इस देश में कोई है तो भगत सिंह है, वीर कोई है चंद्रशेखर आज़ाद है, वीर कोई है शहीद उधम सिंह है, अशफाक उल्ला खां है, अब वर्तमान में वीर अब्दुल हमीद है। वीर तो ये लोग ना है,
लेकिन सब फर्जी आदमी, फर्जी बात, जिसके ना बात का ठिकाना ना बाप का ठिकाना, जहाँ जाता है वहीं कह देता है कि हम यहीं के रहे वाला है, जहाँ जाता है वहीं कह देता है कि इससे हमारा बड़ा पुराना रिश्ता है। अरे सब जगह थोड़ा रिश्ते है भाई। अरे हम तो एक बाप के बेटा, हम बिहार के रहे वाला है, हमारे बाप का नाम जो है कृष्णदेव झा है और हम पटना साहिब के रहे वाला है। क्या करेगा? अरे लेकिन पूरा हिंदुस्तान हमारा है, पूरा हिंदुस्तान हमारा, हम ही कह सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ से हमारा बड़का पुराना रिश्ता है, हो तोरा से हमारा बड़ा पुराना यारी है, ऐसा बात नहीं कह सकते। आप कहते हैं कि सरकार घमंड में है, अड़ियल रवैया अपना रही है। अब वो कहते हैं कि किसान अड़ियल रवैया अपना रहा है, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री तो कहते हैं एक फोन कॉल की दूरी पे है। तो घमंड में आपकी सरकार है, एक कॉल के दूरी है। अब बिछाना कांटा मजबूरी है या जरूरी है आपका? फोन पर बतियाइएगा कि एगो कॉल करना है हमको। इसलिए बिछा के 26 को जो कुछ हुआ आपने देखा नहीं? कांटा इसलिए हुआ 26 को जो भी हुआ ना, उनकरे गुंडावा था। अच्छा। उनकरे जो है ना कार्यकर्ता था। वो दीप सिंधु जो है वो कोनो औरो पार्टी के नेता के साथ होकर फोटो कहीं देखे हैं? मिला है कहीं फोटो? नहीं ना। सब फोटो मिला के साथे उरंगा बिल्ला साथे। हाँ, वो देशभक्त हो गया। हमको कैसे प्रमाण लेना है? कंगना के अंगना तो ऐसे ही खाली हो गया है। कंगना के अंगना बचलो है, तब बताइए हमको कंगना के पास रहिए क्या गया है? अरे जो है हम हैं, ये देश हमारा है। एक लोकप्रिय अभिनेत्री है, आप इस तरीके से अब लीजिए लोकप्रिय तो वो है, लोकप्रिय तो वो है, लेकिन कुछ खासे लोगों के प्रिय है वो, समझे ना। बाकी सब के आँख के लोगों के लिए प्रिय है ना। अच्छा, यानी कि देशभक्ति का प्रमाण हमको कैसे लेना पड़ेगा? जो देखिए देश के लोग उनके लिए दीवाना हो गए का? आप हुए हैं, आप हुए हैं। नहीं, देखिए ठीक है। देखिए वो हमारे देश की बेटी है, बेटी होने के नाते जो है हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जब बेटी उदंड हो जाए तो हम गार्जियन जो है ना उसको डांटते भी है, फटकारते भी हैं, समझाते भी हैं। चलिए, कृषि मंत्री तोमर लगातार समझा रहे हैं, परसों भी समझा रहे थे। वो आपसे सवाल कर रहे हैं कानून में काला क्या है? उहे काला है। हाँ। पहले बात तो उहे काला है। अच्छा। और दूसरी बात कहते हैं कि दाल में काला है ना भैया, पूरे दलवे काला है, पूरा दलवे। अब बताइए, आप ही बताइए ना कि जमाखोरी पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। कहला नहीं होगा भाई? किस लिए नहीं होगा भाई? है तो पूरा दाल रोक लेगा, पूरा गेहूं रोक लेगा, पूरा चावलवा रोक लेगा, और फिर तोरा हम बड़का आदमी के खेत में हम काम करे लगी दूसर अनाज मांगेंगे कि दूसर बन देंगे तोरा तो तू हमारा खेत में काम करेगा? नहीं। प्रधानमंत्री देखिए हम कह देते हैं, हमारे देश के नेता जो रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी, वो किसान के मसीहा रहे हैं। वो कहे हैं हमसे कि धन धरती जंगल ये सब जो है ना तोरा है, इस पर तोरा राज रहना चाहिए। किसान का खास जिम्मेदारी बन जाता है कि किसान हमेशा एक नज़र खेत के मेर पर रखे और दूसरा नज़र दिल्लिया में रखे। कहीं दिल्ली में बैठा हुआ बिल्ली वाला काम तो नहीं कर रहा है कि सारा मलैया खा रहा है। तो वो मलैया जो खाना चाहेगा तो बिल्ली को भगावे लगी डंडा भी रखते हैं हम। दूसरी बार अरे कैसे आप भूल जाते हैं कि सूरज की लाली पहचान, खाट छोड़ उठ गया किसान। अरे सुबह सुबह हम उठते हैं, हल हम जोतते हैं, मेहनत हम करते हैं, बारिश और धूप का हम परवाह नहीं करते हैं, तब जाके हम आप लोगों के खेतों पेटवा में जो है अनाज देते हैं। आप हम ही को जो है इतना बेदर्दी के साथ हमारा सुनिए नहीं रहे। आज भी देखिए एक और बाबा हमरे शहीद हो गए, बड़ा दर्द होता है। क्या हम उसी देश में हैं जिस देश की कल्पना हमरे भगत सिंह जी किए थे? वो भगत सिंह जी जिस उम्र में उनको शादी करना था, जींस पैंट पहन के जमींदार के बेटा थे, वो घूमना था उनको जिप्मा में बैठ के। लेकिन उस दिन सोचे कि अगर आज हम जीप में घूम लेंगे, आज हम शादी कर लेंगे तो हमारे देश की बहुत सारी बहनें विधवा हो जाएगी, बहुत सारे बहनें गुलाम हो जाएंगी, हमारे भाई हमेशा हमेशा के लिए गुलाम रहेंगे। तो जाकर के जो है बम फोड़े थे असेंबलिया में, और बम में चाहते ना तो कीला कांटा भर देते तो जितना बैठल था अंग्रेजन सब मर जाता। मोदी जी भी तो त्याग दिए ना, कहाँ त्यागे हैं? घर परिवार सब त्याग। संभाले ना आवे तो कह दिए त्याग दिए। अरे असली चाणक्य जी कहे हैं ना कि असली राजा हुए होगा जो अपना परिवार संभालेगा। ये पहले ही कह दिया कि भाई हम तो गुजरात से हैं, अब व्यापारी है,
तो व्यापारी तो भैया जाना तू व्यापारी के काम करना, हमरे देश को कैला बेच रहा है भैया, माफ करना हमारा हिंदुस्तानी को। और आप सबके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान के हर उपप्रांत के कि भाई ये लड़ाई किसान के नहीं है, ये किसान जो लड़ रहा है ना वो हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहा है, हिंदुस्तान के अवाम की लड़ाई लड़ रहा है। अगर ये लड़ाई उस जालिम सरकार अपना ताकतवा से अगर कुचल दिया, ये लड़ाई अगर असफल हो गया तो आने वाला नस्ल गुलाम होगा। आप सबसे अपील है मेरे पत्रकार भाई, हे कलमकार जिनको मां सरस्वती कलम में ताकत दिया है, अगर वाकई उनके कलम में ताकत है तो हमारे हिंदुस्तान के असली हीरो किसानों की दर्द को लिखो। किसान अपनी मेहनत से आपको जिंदा रखता है भाई, लेकिन बड़ा दर्द होता है जब किसी मीडिया के माध्यम से जब हम सुनते हैं कि वहां बैठा हुआ खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, अलगाववादी है और नक्सली है। बड़ा दर्द होता है हमको, और हमको नहीं दर्द होना चाहिए, हर उस व्यक्ति को दर्द होना चाहिए जो हिंदुस्तान से प्यार करता है। जो भी हिंदुस्तान से प्यार करेगा वो किसान से प्यार करेगा। बिहार से हैं आप, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगर कोई भी सरकार विरोधी बात करेगा नौकरी में वो अल्टू पलटू चच्चा है, समझ गए, अल्टू पलटू चच्चा है वो, और उनको बिहार के जनता तो नकारिए दिया था। फिर मुख्यमंत्री कैसे ईवीएम बाबा देखे ना, रात में 2 बजे जाके कई सीटवा के 35 गो सीट के फैसला किया है। वो ईवीएम में गड़बड़। आज जो सरकार न सुन रहा है एकरा भी एगो वजह है, ये निश्चिंत है, टेंशन मुक्त है कि करे किसाने ना वोट नहीं देगा, ईवीएम तो हमरे बाप के न है। लेकिन आज का चिंता होता तो जरूर इस बात को सुनता हो लेकिन ईवीएम पर जो है ना उनको पूरा यकीन है। लेकिन बधाई देना चाहते हैं, लोकतंत्र में एक महाराष्ट्र में एक बेटा हुआ है जो ईवीएम पर बैन लगाया है। और आपके माध्यम से एगो बात और कह देते हैं कि जब जब देश में आपदा आया है, चाहे अंग्रेज से लड़ने की बारी हो चाहे जुल्मी से लड़ने की बारी हो, तब तब किसाने का बेटा जाके संघर्ष और शहादत किया है। कोई अडानी और अंबानी और धन्ना से टाटा बिरला का बेटा शहादत देने का काम नहीं किया है। और आज भी जब लोकतंत्र खतरे में है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सपना खतरे में है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा था, उस संविधान में जो ताकत हम लोगों को दिया, उस ताकत को कुचलने की तैयारी कर रहा है। ये प्राइवेट सेक्टर बना के जो हिंदुस्तान के पिछड़े वर्ग को, जो हिंदुस्तान में जो सबसे पीछे बैठा हुआ लोग है, जिसके चेहरे पर कभी रोशनी नहीं पहुंचा, जिसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं आया, उस मुस्कान को लाने के लिए राजनीति बना। लेकिन आज ये 6 साल में ये सरकार सारे संस्थाओं को बेच करके इस आरक्षण को भी समाप्त कर रहा है। इसलिए मेरे नौजवानों, पार्टी की बात छोड़ो, दलगत बात छोड़ो, कब तक एक एक होकर के पिटते रहोगे। कभी 45 करोड़ मजदूर को बेसहारा कर दिया गया, उसके खिलाफ बिल लाया जाता है, हम चुप बैठते हैं कि भाई मजदूर का बात है। एनआरसी आता है, हम चुप बैठते हैं कि मुसलमान की बात है। जब पढ़ा लिखा शिक्षक छात्र जब जेएनयू में अपने हक की बात करता है तो कहता है कि तो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात है। अरे जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करता। वोट आने और जाने का इंतजार मत करो, संघर्ष करो, सड़कों पे उतरो और गांधी जी को मानने वाले हो। गलत जगह टकरा गई सरकार। सरकार गलत जगह नहीं टकराया है, हम सरकारें गलत बना दिए हैं साहब। हम तो वह आदमी ना हैं, वह आदमी हम आज भी हैं। लेकिन गलती से जो है ना भाइयों बहनों, 2 करोड़ नौकरी देंगे, भाइयों बहनों अच्छा दिन दे देंगे, भाइयों बहनों महंगाई खत्म करेंगे। भाइयों बहनों ताकत दोगे तो दाऊद इब्राहिम को वहाँ से कहाँ कहते हैं पाकिस्तानवा से खींच के हिंदुस्तान के जेल में रख देंगे। लेकिन उस दिन भी बड़ा दर्द हुआ था। ऐ राष्ट्रभक्तों सोचो, एक तरफ भारत माँ का सपूत हेमराज, उसकी माँ उसकी विधवा
उसके गले को लेकर के आगरा में रो रहा था। और दूसरी तरफ जो राष्ट्रीयता की बात करता है ये प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के नवाज शरीफ को बुला करके बिरयानी खिलाने का काम कर रहा था। और राष्ट्रीयता और राष्ट्रभक्ति की प्रमाण ये हमें देगा, मैं हूं राष्ट्रीयता, मैं हमसे राष्ट्र है। और राष्ट्र को सम्मान देने का काम हम किसान करते हैं, गरीब मजदूर करते हैं। भारत के निर्माता है हम, हमारा हाथ जो है मजदूर का हाथ है। ये जो पुलवा पर खड़ा है ना, अडानी का बाप आके नहीं बनाया है, कोई उद्योगपति आकर के यहाँ मजदूरी नहीं किया है, हम मजदूरी किया है तब जाके ये पुल बना है। जितना ये जो सेक्टरवा लाइट फाइट जो चमक रहा है, इस मजदूर की हाथ की देन है। तो हम भारत के निर्माता हैं, हमको इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। इन लोगों का काम है कि जो भाजपा के खिलाफ बात करेगा वो हिंदू नहीं, जो भाजपा के खिलाफ बात करेगा वो देशद्रोही होगा, जो नौकरी मांगेगा वो राष्ट्रभक्त नहीं कहलाएगा। बस जय श्री राम कही, अरे राम राम जपना, पराया माल अपना, वो भाजपा का काम है। हम आखिरी सवाल आप ले लीजिए। आपने कहीं ना कहीं चूक कर दी, जो आपके देशभक्ति पे सवाल हुआ। संबित पात्रा जैसे लोग आपको उग्रवादी और आतंकवादी बताते हैं। गोबर पात्रा को कौन जवाब देगा भाई? गोबर पात्रा है भाई, उसको जवाब ओकरा जनता ने दिया है। उड़ीसा में गया था ना चुनाव लड़े, कितना बड़का नेता है वो, लोकप्रिय प्रवक्ता है। अरे लोकप्रिय अंधभक्त के लिए है, अब बाकी लोगों के लिए इतने प्रिय है कि ढूंढता ही कहाँ मिलेगा, समझ रहे हैं? सम्मान करने के लिए लोग ढूंढ रहा है इनको, लेकिन टीवी पर ही बैठ के बकबका सकते हैं। हम लोगों की तरफ फील्ड में आके ना बोल के देखें ना, उनको पता चल जाएगा। और कितना डरा हुआ इस सरकार है। राष्ट्रवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अच्छा, हम लोग देशद्रोही पार्टी के प्रवक्ता है ना, हैं? हम लोग देशद्रोही हैं। माना जाता है ना, माना जाता है ना कि भाजपा जो है वो कट्टर राष्ट्रभक्त है। जो आदमी तिरंगा झंडा अपने कार्यालय पर 30 साल तक नहीं लहराया, आज़ादी के 30 साल बाद तक नहीं लहराया, वो हमको राष्ट्रीयता बताएगा? अरे हम तो दिन रात कहते हैं कि हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, आसमान में फहराए झंडा सागर में लहराए। इसको कहाँ कुछ पता है? इनसे तो कहिए जनगण मन गावेला तो जनगण, फिर कहाँ है? फिर ढूंढता है कि मोदी जी का मन कहाँ है। ठीक है, सारा मामला आपका समझ गए। व्यापारियों का विरोध क्यों? अगर बाबा रामदेव है जिन्होंने देश का नाम इतना ऊंचा किया, योग सिखाए सबको जाकर के, इंटरनेशनल फेम मिला, उनका विरोध क्यों? उनका तो सम्मान होना चाहिए। देखिए, उनका तो टिप टिप होता है, समझ में आया आपको? हरियाणा के किसानमा से पूछ लीजिए आप, टिप क्या हुआ? हरियाणा के किसान से आप पूछ लीजिए किस तरीके से वो हरियाणा के किसान को बर्बाद किए हैं। हरियाणा के किसान को क्या कहें पता है कि अरे क्या धान गेहूं कर रहा है, एलोवेरा लगाओ, एलोवेरा, हम तुरा से 1 लाख रुपया बिगा लेंगे। अरे तो स्वदेशी की बात करते हैं तो अच्छी बात नहीं, इसमें बुराई क्या है? स्वदेशी कर करके अपने तो विदेशी हो गए, हम लोगों को वहीं के वहीं अरे गेहूं हमरा लेते हैं 15 रुपये किलो, हम ही को आटा बेचते हैं 40 रुपये किलो। कितना बड़का स्वदेशी बात है भाई। वो तो आज भी एक कपड़े में रहते हैं, खुला रहते हैं। अब वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं? वो उतना हमाम में तो सब नंगे हैं, जाके देखिएगा उनको तो, ठीक है ना। अब कितना वो रहते हैं छोड़िए, लेकिन लालू जी सही बोले थे कि लगा लगा झुलनिया में धक्का चला बलम कलकत्ता, तो सब के सब एक के आए। नहीं, आंदोलन के लिए जाने जाते हैं वो भी, आंदोलन वो भी। हाँ, वो ना झुलनिया में लगा था धक्का, तो पहन लिए थे लहंगा। और वही लोग हैं कहते थे कि बड़का नोट बंद होना चाहिए, छोटका नोट चालू होना चाहिए, काला बाजारी कम होगा। वही कहते थे कि 35 रुपये पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए। हमरे यही प्रधानमंत्री जी कहे थे, एक बार 5 रुपया कम हो गया था तो कहते थे कि भाइयों बहनों किस्मत वाला प्रधानमंत्री चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये लोग फ्रॉड लोग हैं, हम लोग फंस गए हैं किसान भाई, हम हिंदुस्तानी फसल हैं, लेकिन हमारा भगवान सुनेगा और इनका अंत हो। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।